भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन पारित हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? सी विजय राघवाचार्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया? हरिपुरा अधिवेशन 1938। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो यह बने थे राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया? तो यह था त्रिपुरी अधिवेशन 1939। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा सके? तो यह थे बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो वह था एवो ह्यूम। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो यह उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्ति किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो यह किया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो यह की थी नागपुर अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन के 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकार करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्न में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? तो वह नहीं था बंगाल का विभाजन रद्द करना। 4 संकल्पों में बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और स्वदेशी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो यह की थी फैजपुर। वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? यह था मौलाना अबुल कलाम आजाद। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं के हल करने की कुंजी बताया? तो यह बताया लखनऊ अधिवेशन 1936 को। निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल गरम दल का उद्भव हुआ? तो यह हुआ स्वदेशी आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेक्शन के प्रारंभ में ही जेल चले गए, वो थे सी.आर. दास। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया, जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न किया गया? तो यह किया गया 1916 में। अध्यक्षीय संबंधों के
समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो यह की थी सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो यह हुआ था 1916 में। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की थी, वह वर्ष था 1916। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो यह कराया गया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में।